मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन पर अब बीजेपी नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। अंबाला कैंट सीट से अपनी जीत के बाद बीजेपी नेता अनिल विज गदगद हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को जमानत जब्त पार्टी करार दे दिया है। ये आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो, मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। हरियाणा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का बहुमत हासिल कर ले गई। हरियाणा में एग्जिट पोल्स में अनुमान जताया गया था कि कांग्रेस बम्पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन नतीजों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। दोपहर के आसपास जब वोटों की गिनती की तस्वीर साफ होने लगी तो बीजेपी आगे निकली और फिर निकलती ही चली गई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से अलग यहाँ सबसे बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी की हुई, जिसकी लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त जैसी स्थिति बन गई। इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट को देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 1.79% है, जो कि उनकी उम्मीद से काफी कम है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में जमकर चुनावी रैलियां की थी। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कई रोड शोज में हिस्सा लिया था, लेकिन इसका असर ना के बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की अधिकांश सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 1000 से भी कम वोट मिले हैं। बामुश्किल एक सीट छोड़कर बाकी किसी भी सीट पर आपके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गारंटियों का असर नहीं हुआ है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। वहीं राज्य इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आप को इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। आलम ये रहा कि पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ा था। कोसली सीट से पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। बता दें कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर वो 3-4 महीने पहले जेल से रिहा हो जाते तो चुनाव के बाद उनकी पार्टी राज्य में अपनी सरकार बना लेती। पार्टी ने केजरीवाल को हरियाणा का लाल के रूप में पेश किया था और उनके नाम पर ही वोट मांगे थे। पार्टी ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त और 24 घंटे बिजली, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प, मुफ्त और अच्छी शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने सहित कई गारंटियों की घोषणा की थी। बावजूद इसके आपका जनता ने साथ नहीं दिया। गौरतलब है कि आप 2024 के विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन उनका पिछला चुनावी रिकॉर्ड हरियाणा के मामले में भी निराशाजनक ही रहा था। 2014 के लोकसभा चुनावों में आपने हरियाणा की सभी 10 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 के संसदीय चुनावों में आपने जननायक जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो तब भी हार गए थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनावों में आपने 46 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी कह सकते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक हरियाणा में आपके वोट प्रतिशत में कोई खास वृद्धि नहीं हो पाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।